हेलो एंड वेलकम यू ऑनलाइन क्लास of JRMS। आज हम देखेंगे फायर एंड आइस, जो सेकेंड पोएम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10th की, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ फायर एंड आइस, फायर है, आइस, ये मेटाफोर यूज किया है पोइट ने यहाँ पे। दिस सिंबॉलिक पोएम, दिस फायर एंड आइस पोएम मेटाफोर, दोनों मेटाफोर यूज कर रहे हैं फायर एंड आइस को लेके, जो इंसान का इमोशन से जुड़ा हुआ स्वभाव, नेचर रिलेटेड विषय को यहाँ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस मैन एज वन वाज ग्रेट अमेरिकन पोएट, और उन्होंने इस तरह कई चीज़ों को रिलेट करके लिखते हैं जो बहुत रिलेटेड होता है इंसान के दैनिक जीवन में। जो फायर यहाँ पे क्यों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसकी यूज़ किए, आइस को क्यों यूज़ किए? He is telling here, according to Frost, fire stands for greedy, या greed, conflict, fury, cruelty, lust and avarice, जो इंसान की इमोशन से जुड़ा होता है, इंसान के स्वभाव से जुड़ा होता है। इस तरह का स्वभाव जो फायर को वो यूज करते हैं। आइस स्टैंड फॉर insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity and hatred। ये सारे गुण को जो इंसान में पाया जाता है, ये सारे गुण को लेकर के आइस की तुलना करते हैं, मेटाफोर का यूज करते हैं, आइस एंड फायर। क्यों वो अपने पोएम में लिखते हैं दुनिया का अंत होगा? तो देखते हैं, ही वॉज ए ग्रेट अमेरिकन पोएट। उन्होंने इस पोएम को 1920 में पहली बार के लिए इन न्यू हेमिस्फीयर में पब्लिश किए थे। इस पोएम इस चीज़ों को दर्शाता है, दुनिया दो प्रकार दो वे से क्या होगा, अंत हो सकता है। दो वजह से, दो कारणों से दुनिया का क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। व्हाई इज टेकन दिस फायर? क्यों उन्होंने फायर को लिए? फायर को इन्होंने क्यों यूज किए, आइस को क्यों यूज किए उन्होंने? बिकॉज साइंटिस्ट, कई जगह साइंटिस्ट ने, कितना साइंटिस्ट का कहना है दुनिया का अंत, और अंत में क्या होगा, आग ही पूरा नाश कर सकता है। दुनिया का अंत फायर से हो सकता है। और कुछ कहते हैं नहीं, इस तरह नहीं, ये फायर से नहीं, केवल आइस से भी, जो बर्फ जम जाते हैं समुद्र में, बर्फ में होते हैं, उससे होते हैं। जिस तरह आग से जिस तरह नाश होता है, बर्फ से भी उस तरह नाश हो सकता है। यहाँ देखते क्या है, रिप्रेजेंट ऑफ हैट्रेड। एज दिस पोएम इज अबाउट द apocalypse, the poet express how the world will end, किस तरह दुनिया का अंत होगा। Some people believe that the world will be destroyed by fire। इसमें कहते हैं, some say the world will end in fire, some say in ice। जिस तरह साइंटिस्ट भी कहते थे उस चीज़ों को लेकर के तुरंत उसके साथ रिलेट करता है। लेकिन यहाँ सिंबॉलिक है, फायर सिंबॉलिक, आइस आल्सो सिंबॉलिक। दिस नॉट लिटरली मीनिंग, वी शुड नॉट टेक इट लिटरली। मैंने कहा फायर मीन्स देयर आर बिहेवियर्स, देयर आर इमोशंस इन ह्यूमन बीइंग। जो मैंने कहा डिजायर होते हैं, के अंदर किस तरह का भाव होते हैं। लेट मी शो यू वंस अगेन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन नेचर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रुएलिटी, लस्ट and avarice, and I stand for intolerance, coldness, hatred।
डिजायर जो होता है फायर में, इस तरह के शब्दों को लेकर के उन्होंने फायर के साथ तुलना की है। जिस तरह फायर नाश करेगा, इस तरह का बिहेवियर क्या है ना, आग की तरह होता है। इस यहाँ कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं इस तरह के स्वभाव से, इंसान का जो डिजायर है, इंसान के अंदर जो अट्रैक्ट है, इंसान के अंदर जिस तरह का भाव है, उससे क्या होगा, नाश होगा। लेकिन और कुछ कहते हैं नहीं, आइस से, केवल उतना ही से नहीं, आइस से भी हो सकता है। जो नफरत है इंसान के अंदर, इससे भी हो सकता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, वही चीज़ों को ही कहते हैं। आर्जू विल डिस्ट्रॉयड बाय फायर वाइल अदर्स आर्जू दैट इट विल बी फ्रोजन। और कई लोग कहते हैं नहीं, केवल उतना ही नहीं, केवल इतना का डिजायर, इस तरह का जलन भाव, इस तरह का स्वभाव, माने इस तरह गुण, इस तरह का इंसान जो पाया जाता फायर, जो कहते हैं ना लोग बर्निंग विद डिजायर, इस तरह का डिजायर होना, केवल उससे ही नाश नहीं होगा, दुनिया का अंत नहीं होगा, पर क्या होगा, ओजन को पूरा जम जाना, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, ये सारी चीज़ों से क्या होता है, अंत हो सकता है। स्पीकर आल्सो सपोर्ट्स दोज हु आर इन फेवर ऑफ फायर, और सपोर्ट करते हो कि नहीं, फायर से भी, इस तरह के स्वभाव से भी नाश हो सकता है, दुनिया का अंत हो सकता है। जो बर्निंग ऑफ डिजायर, जो एक्सट्रीमली की चीज़ों को ये करना, जिस तरह आप सभी सुने होंगे, जो एग्जाम्पल तो मैं बताऊं तो एडल्फ हिटलर, उन्होंने चाहते थे दुनिया का बादशाह बनना है, और उन्होंने इस तरह का किए कि 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को अकेला ही नरसंहार किए थे, अकेला। और उन्होंने पूरा दुनिया को हासिल करना, मैंने दुनिया का बॉस बनना चाहते थे। एक उनके अंदर बर्निंग डिजायर थी कि मुझे इसे बनना है। इस तरह कई चीज़ें होता है जो इंसान का स्वभाव उसके अंदर होते हैं, और इसी से क्या हो, दुनिया का भी अंत हो सकता है। इस तरह का स्वभाव अगर इंसान के अंदर कंट्रोल, बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा। सो ही इज एक्सप्लेनिंग द पोएट वेरी aesthetically underpin the deep philosophy that we let our emotion rule us। हमारे इमोशन, हमारे अंदर, इंसान के अंदर इमोशन होते हैं, स्वभाव जिस तरह फायर की तरह, आइस की तरह, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, जैसा किस तरह एक दूसरे पर चढ़ाई करना, एक दूसरे का अंदर जो डिजायर हमारे अंदर होता है, हैट्रेड होता है, इस सारे का स्वभाव अगर हम लोग अपने अंदर ही उसे अगर रूल नहीं, माने अंदर रूल करके कंट्रोल नहीं करते, तो क्या होगा, बाकी में ये हम डिस्ट्रॉय कर सकता, दुनिया का अंत करने में ये क्या करेगा, हमारे आस पड़ोस में, हमारे अराउंड, हमारे जो लोग रहते हैं, हमारे सबके साथ जिस तरह हम बर्ताव रखते हैं, ये सारे क्या होगा, उसका खत्म हो सकता है। इस तरह का सिंबॉलिक मीनिंग के साथ यहाँ पोएट एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ रीड हियर सेकेंड स्टांजा में, बट इफ इट हैड टू पेरिश मतलब डाई ट्वाइस, यदि 2 बार में या 2 ये से मरना है, अंत होना है, तो केवल फायर ही नहीं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं समझ रहा हूँ केवल नफरत से भी हो सकता है, मैं जानता हूँ जहाँ तक कि नफरत से भी लोग क्या कर डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज, जिस तरह नफरत जो हेट्रेड है उससे भी हो सकता है, केवल डिजायर से नहीं, नफरत से। मैंने ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक लिया गया है, मेटाफोर यूज किया गया है, फायर एंड आइस, उस चीज़ों से जो मानव के साथ, मानव के अंदर पाया जाता है इस तरह का भाव, उस चीज़ों से भी, मैंने केवल फायर के तरह जो स्वभाव उससे ही नहीं, पर आइस की जैसा कोल्डनेस या हेट्रेड, इस तरह के स्वभाव से भी क्या होता है, इसका अंत हो सकता है। इज आल्सो ग्रेट आई वुड सफिश, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, और एक काफ़ी है उसके लिए, सफिशिएंट। Also by not waiving up the first option of fire, he considered if the cosmos has to expire twice, कॉस्मोस मतलब पृथ्वी, अगर ये दुनिया को अगर अंत होना है 2 बार, माने उसका खत्म हो जाना है 2 बार में, एक बार ट्वाइस मतलब 2 बार में, तो आई शुड बी इक्वल कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट। ही टेक्स अबाउट ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आइस एंड हेट्रेड, जैसे दोनों का जो स्वभाव है, हेट्रेड आइस का एंड फायर का डिजायर, ये दोनों चीज़ें जो है क्या करता है, ये दोनों ही बराबर कारण बन सकते हैं नाश होने के लिए, दोनों ही इंसान को क्या पतन कर सकता है। द ह्यूमन कैपेबिलिटी ऑफ इनसेंसिबिलिटी हैड हैट्रेड हैज द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन, जो मानव के अंदर जो हैट्रेड है, जो डिजायर है, ये सर क्या है ना, अंदर अंदर उसको खत्म करने में, पतन करने में पर्याप्त डिस्ट्रक्शन कर सकता है।
though slow and steady, it causes them same effect. Desire is on us. So if given an option between fire and ice, the ice would be exactly as good as fire to destroy. इस तरह क्या कर सकता, डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फायर की तरह, फायर के अंदर जैसे डिजायर होते हैं और कितना स्वभाव होता है, गुण होते हैं, जो नफरत की भावना होता है, ये सारी चीज़ क्या होता है एक दुनिया का में हम लोग क्या कर सकते हैं, दुनिया को समाप्त करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरह का स्वभाव यहाँ पोएट रिलेट करना चाहते हैं। इंसान के अंदर जो स्वभाव, जो इमोशंस पाए जाते हैं, उसके अंदर जो फीलिंग्स होते हैं, इस तरह का भाव, जो आपस में बैर भाव, आपस में एक दूसरे को चढ़ाई कर लेना, एक दूसरे जो इंटॉलरेंस एंड नफरत के भाव पैदा, इस तरह कई जो गुण होते हैं जो अच्छा नहीं है, जो समाज को बनने में मदद नहीं करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको ख़त्म करता है। इस चीज़ों को लेकर पोएट यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। छोटा सा पोएम है, पर यहाँ क्यों ये मेटाफोर यूज़ करते हैं आइसन, इससे लेकर, क्योंकि आग भी इस तरह का नाश करने में, इस तरह बर्बाद करने में एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट या बहुत बड़ा एक वस्तु है। उसी तरह इंसान के अंदर जो स्वभाव पाया जाता है, जो इमोशंस होते हैं, ये भी क्या होता है समाज में एक नफरत, एक प्रकार का उसे ख़त्म करने में मदद करता है। इसलिए यहाँ पोएट इस सारी चीज़ों को लेकर एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कई पोएटिक डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस। एसोनेंस, एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वावेल साउंड इन द सेम लाइन। कभी भी आप एसोनेंस को किस तरह पहचान कर पाएंगे, जब आपके इम्तिहान में, एग्जाम में आते हैं तो कैसे पहचानेंगे एसोनेंस का, कैसे जगह होता है, जब कभी एक लाइन में होते हैं वावल साउंड रिपीटेडली आता है, वावल साउंड रिपीटेडली आता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, and here I hold with those who favor fire, hold with those who who favor. Here repeatedly what sound has come? Vowel sound. Vowel, you know, A, E, I, O, U. So these are called assonance. Such words are used here in poem. So these words are, this is used, assonance. Alliteration are the same thing which repetition of consonant. Same way and same line only can be alliteration. जहाँ assonance में vowel repetition होता है, alliteration में consonant repeat होता है. The same thing is there. Favor, it's a consonant, fire, consonant, hold, with, those, all are consonant sound repeated. Imagery. Imagery is word, na, such a readers, imagery is used to make readers perceive things involving their five sense. जैसे इमेजिन कर मैंने ऐसे सृष्टि करते हैं, जैसे आप हॉरर फिल्म देखे हों, कई बार इतना इमोशन हो जाते हैं, उससे अटैच होते हैं, हमारे पांच इंद्रिय से पूरा हम मिल जाते हैं। पोएट, लेखक इस तरह पूरा कोशिश करता है किस तरह इमेजिन सीन को क्रिएट करना कि पूरा इंसान उससे जुड़ जाए, अटैच हो जाए, पूरा पांच इंद्रिय के साथ उसमें जुड़ जाए। इसलिए कहते हैं, कितना लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत इस तरह आग से होने वाला है, आग से हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कैसे होगा, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मानो बर्फ भी उसके लिए कारण बन सकता है। मैंने किस तरह सोच रहे हैं, ये सिंबॉलिक है, पर इस तरह एक भाव क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह एक सीन को क्रिएट कर रहे हैं। उस तरह का शब्द जहाँ आते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस, उस तरह का इमेजिनेशन, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इमेजरी। Symbolism. Symbolism use of symbols to signify ideas and qualities by giving them symbolic meaning different from their literally meaning. ऐसे कई चीज़ों को यूज करते हैं हम लोग, जो उसका स्वभाव, जो उसका गुण होता है, उस चीज़ों को, जैसे आग, आग का क्यों यूज किया गया कि बाकी में वो नाश कर सकता है। इसका छोटा सा कहते हैं, एक माचिस का तिल्ली काफ़ी है पूरे जंगल को जलाने के लिए, मैंने आग में इतना पावर। तो हमारा अंदर डिजायर भी होता है। डिजायर क्या होता है, हम लोग पूरा ऐसे जल उठते हैं, इतना गुस्सा होते हैं, और कई परिवार में, कई समाज में
पूरा कितना बड़ा पतन का कारण बन जाता है, गुस्सा से, डिजायर से। इसलिए इस चीज़ों को सिंबलाइज किया गया है। सिंबलिज्म इसलिए कहा जाता है, इसमें जो आइस किस चीज़ यूज़ किया गया, फायर को, इसलिए उसे कहा गया सिंबलिज्म। जिस तरह हम देखेंगे दूसरा, अगर इसको समझना चाहते थे, सिंबल जैसे गोल्ड अगर यूज़ करेंगे ब्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है गोल्ड, और ग्रीन यूज़ करते हैं हैप्पीनेस के लिए। कई चीज़ सिंबल के लिए हम सिंबलाइज यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग ग्रीन सिग्नल देखते हैं, उसको सिंबल के तौर पे हम लोग लेते हैं। अगर सब कुछ क्लियर तो ग्रीन सिंबल को यूज़ करते हैं, और ब्यूटी के लिए गोल्ड। इस तरह कई चीज़ें जो होते हैं इस तरह की यूज़ करते हैं, जो उसके रिलेटेड होता है, उसके नेचर से, उसके क्वालिटी से, उसके गुण से, उसके जो उसके अंदर आइडिया पाया जाता है वो सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट आनापुरा। आनापुरा रिपीटेशन ऑफ वर्ड। पहले हम देखें एलिट्रेशन में, हम लोग पहला उसमें जो देखे थे एसोनेंस और एलिट्रेशन में क्या होता है। एसोनेंस में वावेल रिपीट होता है, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, बट एनापोरा में वर्ड रिपीट होता है। वर्ड एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वर्सेस। फॉर एग्जाम्पल सम से, उसको रिपीट हो रहा है, माने कई लोग कहते हैं, और उसके बाद कहते हैं दोबारा उसी कुछ, सम से इन आइज, माने दोबारा उसको यूज किया। सम से कुछ तो कहते हैं, फिर कहते हैं कुछ कहते हैं, इस तरह के शब्द तो कहते हैं अनापुरा। पर्सोनिफिकेशन टू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, माने जो कुछ निर्जीव वस्तु में मानव क्वालिटी को दे देना, माने उससे तुलना तो नहीं कर, उसको दे देना, और उस वही है उस तरह। जिस तरह फायर को दर्शाया गया, इसमें आइस को दर्शाया गया, capable of destruction. Therefore, the poet personifies fire and ice by giving them a mind which is capable of destroying almost anything. इस तरह का उन्होंने फायर को दे दिया पूरा, कि इंसान का स्वभाव जो फायर से रिलेट कर दिया, और फायर जो है सारी चीज़ों को विनाश करने में सक्षम है। इस तरह चीज़ों को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पोएम को पूरी तरह समझे। And some enjoyment is defined as the thought or clause that does not come to an end at a line break, rather it moves over to the next line। जैसे कुछ क्लॉज हो, थॉट हो, ये सारी चीज़ें क्या बेगर ब्रेकिंग करे, बेगर बेगर पंक्चुएशन मार्क से क्या हो, दूसरे इस तरह के जो लाइनें जहाँ भी होती है उसका एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसे इसमें यूज किया गया है, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हू फेवर आई। इसमें कॉमा आ सकते थे, पंक्चुएशन मार्क यूज कर इसमें नहीं आए, इस तरह के शब्द को कहते हैं एंजॉयमेंट। एंड मेन थिंग, once again let me remind you here, मेटाफोरिक दो मेटाफोरिक यूज किया गया है, फायर एंड आई। क्यों? इंसान के अंदर स्वभाव पाया जाता है। फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रुएल्टी, लस्ट एंड एवर्शन, whereas I stands for insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity and hatred। इस तरह का स्वभाव से क्या हो सकता है, जरूर दुनिया का अंत। पहले कहते फायर से हो सकता है, किस तरह, ग्रीड से, कॉन्फ्लिक्ट से, फ्यूरी से, क्रुएल्टी से, लस्ट से, एवराइज से। लेकिन फिर उसके बाद देखते नहीं, और भी स्वभाव है जो आइस के साथ तुलना कर दे। कौन सा है? इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस, इनडिफरेंसेस, रिजिडिटी माने रिजिडिट हो जाना और लोगों को भेदभाव करना, हैट्रेड। इससे भी क्या होता है, समाज का, दुनिया का एंड हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस पोएम आप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक दूसरा पोएम और दूसरा विषय पर वीडियो ना आ जाए तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।